आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कर्म सिद्धांत की उपादेयता। सनातन सत्य कार्यक्रम कर्म सिद्धांत पर आधारित है। और जब हम चेतना की बात करते हैं, जब हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं, तब कर्म सिद्धांत को साथ में रखना ही पड़ता है। अगर चेतना में से कर्म सिद्धांत को निकाल दिया जाए तो ये विषय शून्य हो जाता है। और दूसरी तरफ देखें कि आत्मा में से कर्म हटा दिए जाए तो आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। तो दोनों तरफ से इसकी उपादेयता है। ये वर्तमान में इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब हमारा व्यवहार जगत है। और ये समाप्त हो जाता है तो हमारा निश्चय जगत यानी शाश्वत सुख, ब्लिस और स्थायी सुख का रूप बन जाता है। यानी कर्म सिद्धांत एक दूरी है। इस दूरी पर हमारा आत्मकृतित्ववाद घूमता रहता है, क्योंकि आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से कर्म जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमको इसकी चर्चा करनी पड़ती है। और उस कर्म के उदय और प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा जो व्यवहार जगत है वो चलता है। और उसको समाप्त करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो हम कर्म सिद्धांत की आज के परिप्रेक्ष्य में उपादेयता की बात करें तो ये समसामयिक विषय है। कर्म सिद्धांत बहुत ही उपादेय सिद्धांत है। और मैं अगर ये कह दूं कि इस व्यवहार जगत का ईश्वर है वो कर्म सिद्धांत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इंसान जो कुछ भी भुगतता है वो अपने कर्मों के अधीन ही भुगतता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत 33 करोड़ देवी देवता भी मान लें तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका भला कर सके, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका बुरा कर सके। और भला और बुरा करने वाले आपके कर्म ही हैं। आप देखिए, इस पूरे विश्व की आबादी 7.8 जो है अरब की आबादी है, परंतु उसमें से कितने लोग आपके पूरे जीवन में आपके संपर्क में आते हैं? सारे संपर्क में नहीं आते हैं। संपर्क में वही आते हैं जिनके कर्मों का हिसाब किताब बाकी है, जिनका लेन देन बाकी है, जिनका उदय और प्रारब्ध बाकी है, वही संपर्क में आते हैं। तो ये एक पूरा उपादेय जो है सिद्धांत है। और इसकी हमें जो है बहुत अच्छी तरह से सांगोपांग व्याख्या करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कर्म है क्या। जो भी हमारे भारतीय और भारतीयतर दर्शन कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, आत्मा में विश्वास रखते हैं, वहाँ पे कर्म अवश्य ही विषय के अंदर आता है। क्योंकि कर्मों के अधीन ही आत्मा जकड़ी हुई है। तो जैन दर्शन के अनुसार कर्म जो है एक पौद्गलिक वस्तु है और इसके परमाणु हैं। एक एक परमाणु का हिसाब है। परमाणु कौन से हैं? चतुस्पर्शी है। जैन दर्शन में दो स्पर्श के दो तरह के परमाणु बताए गए हैं। एक तो चतुस्पर्शी जिसमें वर्ण होता है, गंध, जिसमें स्निग्ध, उक्स और रुक्ष्ण
ये 4 स्पर्श होते हैं और दूसरे तरह के परमाणु होते हैं जिसके अंदर 8 स्पर्श होते हैं। तो 8 स्पर्श है वो आंखों से दिखाई देते हैं, विज्ञान की दूरबीन से दिखाई देते हैं, और 4 स्पर्श वाले हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। और उसको विज्ञान जो है मासलेस पार्टिकल कहता है। यानी एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि जन्म जन्मांतर से जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो पीछे वो अपना कुछ चिन्ह छोड़ के नहीं जाती है। चिन्ह छोड़ के क्यों नहीं जाती है कि जिस पूर्व शरीर के अंदर वह थी वह तो मिट्टी होने के कारण जला दिया जाता है, यानी संपन्न हो जाता है। और जिस शरीर के अंदर ये कर्म जो है वो हमारे परमाणु कहिए, कर्म रज कहिए, या जो है हमारा कॉजल बॉडी कहिए, कर्म शरीर कहिए, उसी से ही सारा हमारा भुगतान और लेन देन होता है। और इस कर्म को जो ताना जाता है ये ब्रह्मांड में मौजूद है। चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी दोनों ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। जब मन वचन काया ये 3 जो है हमारे भाग है कोई भी वृत्ति करने के लिए, तो जब कोई भी ये फंक्शन करते हैं, वृत्ति करते हैं, क्रिया करते हैं, तो इसी ब्रह्मांड में से चतुस्पर्शी पुद्गलों को खींच करके और हमारे भीतर जो कषाय है, कर्म शरीर है, उसको ला करके सौंप देते हैं। और कर्म शरीर में जो विभाग बने हुए हैं उन विभागों में जा कर के और ये कर्म अपने अपने खाने में कहिए अपने अपने विभाग के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। कर्म जो है वो द्रव्य रूप में मूल 8 तरह के कर्म हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये तो मुख्य कर्म है। ये 8 पर्दे हैं जो आत्मा पर पड़े हैं। 4 पर्दे तो आत्मा के घाती कर्म कहलाते हैं, जो आत्मा के 4 मूल गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, उनको ढकने वाले हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म है। और 4 कर्म है क्योंकि कर्म जो है शरीर के अंदर रहते हैं। जो स्थूल शरीर दिखाई देता है ये तो कर्म शरीर के द्वारा पैदा किया जाता है। मूल जो शरीर है वो कर्म शरीर है। तो कर्म शरीर के अंदर ये कर्म रहते हैं, भुगते जाते हैं, और इस शरीर के अंदर भी भुगतान होता है। तो जो भुगतान कैसे होगा? जब शरीर से संबंधित कोई हिसाब किताब होगा, कर्म बाकी होगा, जब भी तो भुगतान होगा। तो शुभ और अशुभ नाम के 2 जो है वो पुण्य और पाप के रूप में कर्म जो है हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, जिसको अघाती कर्म कहते हैं। आत्मा की घात नहीं करते हैं, वो इस शरीर के अंदर सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। पुण्य के कर्म होते हैं सुख की अनुभूति कराते हैं, पाप के कर्म होते हैं वो दुख की अनुभूति कराते हैं। वो है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये जो है वो कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये व्यवहार जगत और निश्चय जगत, व्यवहार जगत का अर्थ है कि अघाती कर्म और निश्चय जगत का अर्थ होता है घाती कर्म। तो घाती कर्म का नाश करने से ही हमारे को या किसी भी जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हमको मुख्य चीज समझने की है। और देखिए, जब कभी भी मन वचन काया क्रिया करती है और ये चतुस्पर्शी कर्म पुद्गल खींच लिए जाते हैं, तो उसी समय ये 4 भागों के अंदर हाथों हाथ डिवाइड हो जाते हैं। कर्म का सिद्धांत प्योर मैथमेटिक्स का सिद्धांत है और इसमें कुछ उधारा नहीं रहता है। उसके अंदर जो होता है शूट एट द साइट, यानी कि वह तुरंत जो है बंधता है और तुरंत जो है उदय प्रारंभ में आता है। और जो ही उदय प्रारंभ में आता है तो ही वैसा रस देता है, अनुभाग देता है। जिस रस में वो बांधा हुआ होता है
है। तो ये जो चार जो इसके जो कहना चाहिए विभाग बन जाते हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। प्रकृति का अर्थ होता है कि जो 8 तरह के कर्म हमने बताए, उस कर्मों में से किसी कर्म का बंद होना जब कभी भी मन वचन काया की प्रवृत्ति की जाती है। और दूसरा जो है स्थिति, ये कितने वर्ष तक जो है आत्मा के साथ कार्बन शरीर के रूप में मौजूद रहेगा। और प्रदेश का मतलब है कि इसमें कितने क्वांटिटी के जो क्वांटिटी के परमाणु होंगे, कर्म पुद्गल है उसकी क्वांटिटी। और अनुभव का जैसा मैंने बताया, कैसा वो रस देगा, कैसा वो अनुभव कराएगा, कैसे सुख दुख की अनुभूति कराएगा। तो इस तरीके से मूल रूप से तो कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है, लेकिन ये 4 है वो तुरंत ही हो जाती है। 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुवाद, उद्वर्तन, अपवर्तन, और उसके बाद संक्रमण, निदति, निकाचना, और जो है वह अपना प्रारब्ध। इस तरीके से ये सारे 10 विभाग जो है बने हैं कर्मों के लिए, और अपने अपने हिसाब से जो है वो उदय प्रारब्ध होता है, अपने अपने हिसाब से वो रस देता है, अपने अपने हिसाब से ये कार्य करते हैं। तो भाई और बहनों, कर्म सिद्धांत की उपादेयता तो हमने आपको बताई है, लेकिन अब हम आपको संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि जो ये मूल 8 तरह के कर्म हैं, ये बंधने का कारण क्या है और इसके छूटने का कारण क्या है। और भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए। एक तो है संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि जैसे किसी भी टंकी के अंदर या तालाब के अंदर पानी आने के लिए जो नाला लगाया जाता है, जिस नाले से गंदा साफ दोनों तरह का पानी आ सकता है, तो वो कर्मों के आने का द्वार कहलाता है। घर में जैसे द्वार होता है या जो है तालाब के अंदर जो है नाला लगाया जाता है, तो ये जो है कर्मों के आने का द्वार है, ये आश्रम कहलाता है। तो ये अच्छे बुरे जो कि बाद में पाप और पुण्य के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जो सुख की अनुभूति कराते हैं वो पुण्य कर्म है, जो दुख की अनुभूति कराते हैं वो पाप कर्म है। तो ये आश्रव है, ये आश्रव 5 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व का मतलब यथार्थ को अयथार्थ समझना, साधु को असाधु, मुक्त को अमुक्त, मार्ग को कुमार्ग, इस तरीके से उल्टी प्ररूपणा करना, ये जो सारा जो है मिथ्यात्व है। अविरति, विरति का अर्थ होता है कि धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी लेना। अविरति का अर्थ होता है धार्मिक कार्यों में बिल्कुल जो है रुचि का अभाव रहता है। आत्मरंजन में रुचि नहीं, मनोरंजन में पूरी रुचि है। मनोरंजन करना होता है, नींद उड़ जाती है, आलस्य उड़ जाता है, और भले रात भर वो मनोरंजन कराओ, लोग करते रहते हैं। ये एक मानसिक दुर्बलता है, और यही कर्मों के बंधने का जो है मुख्य कहना चाहिए खजाना है। तो मिथ्यात्व, रीति, प्रमाद। प्रमाद का मतलब आलस्य करना, धार्मिक क्रिया करने में आलस्य करना। आलस्य हो भी जाता है, लेकिन जो शरीर के संबंधी इंद्रिय सुख के संबंधी क्रिया है उसमें कभी आलस्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो जन्म जन्मांतर से हमारा ये कर्म कहिए, हमारा ये जो है आत्मा कहिए, शरीर कहिए, ये अभ्यस्त है उन बातों को करने में। आत्मरंजन करने में तो हमको बहुत अभ्यास कराना पड़ता है। मनोरंजन करने के अंदर ये शरीर है जन्म जन्मांतर से अभ्यस्त बना हुआ है, और मनोरंजन सरल है, आत्मरंजन कठिन है। आत्मरंजन के अंदर हमने अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर लाना पड़ता है, मनोरंजन के अंदर इंद्रियों को खुला छोड़ दिया जाता है। यानी जो कहना चाहिए स्वच्छंदता का जो कार्य है वो मनोरंजन है, और आत्मरंजन अनुशासन का कार्य है, वो आत्मरंजन कहलाता है। तो भाई मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ जो है
ये कर्म बंधन के कारण हैं, ये राग द्वेष कहलाते हैं, ये कषाय कहते हैं। तो मिथ्यात्वरति प्रमाद कषाय योग मन वचन काया जब ये प्रवृत्ति करते हैं तो बाहर से जो चतुष्पदी पुद्गलों को खींच के लाते हैं तो वो भी कर्म बंधन में सहयोगी होते हैं। तो इस तरीके से ये आशव है जो कर्मों आने का नाला है, हम उसको बंद कर देते हैं। सबसे बड़ा आश्रव ये है कि प्राणी मात्र को किंचित मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देना, कष्ट न देना, उसका तिरस्कार न करना और उसको मारना, पीटना, अपघात करना न किया जाए, ये सबसे बड़ा संवर है। तो संवर एक साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। दर्शनावर्णीय कर्म एक पुजारी की तरह है। तो पुजारी क्या करता है कि वह भगवान के मेन गेट के ऊपर पर्दा डाल देता है और वो ईश्वर के दर्शन नहीं करने देता है। तो ये दर्शनावर्णीय कर्म हमारे जितना ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए वो होने नहीं देता, उसके ऊपर आवरण डाल देता है। और तीसरा जो मुख्य जो है हमारा कर्म है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म जो है सेनापति है और इसको सबसे पहले जीतना होना चाहिए, क्योंकि किसी की सेना के सेनापति या राजा को बंदी बना दिया जाता है, राजा मर जाता है या मार दिया जाता है, उसको हरा दिया जाता है तो सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, तीतर बीतर हो जाती है और वो भाग जाती है। तो हमें इस 8 कर्मों के राजा मोहनीय कर्म के ऊपर पहले कंट्रोल करना चाहिए। मोहनीय कर्म जो है एक शराबी की तरह कहा गया है। एक शराबी जो है शराब पी कर के नाली के अंदर गिर जाता है, सड़क पर पड़ जाता है, उसको होश ही नहीं रहता, उसके पर्स में से लोग पैसे या बहुमूल्य चीज़ें निकाल देते हैं और वो घर पे भी जाता है तो वह इस तरीके से सलूक करता है, उसको कोई बहाना ही नहीं कि मेरे सामने मेरी बेटी है, कि बहन है, कि मेरी पत्नी है या मेरी माता है या दादी है, उसको बहान रहता ही नहीं है। ऐसा मोहनीय का जो है बहुत बड़ा पर्दा हमारे ऊपर पड़ता है। और मोहनीय कर्म जो है ये सुख की अनुभूति नहीं होने देता। सारा मोह का संसार है, ये दुख का संसार है। और मोहनीय कर्म के बंधने का कारण है कि हम जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब जीवित प्राणियों के जीवन का हनन करते हैं, उनको किसी की रूप में मारते हैं, प्रताड़ना देते हैं और जो उनको परेशान करते हैं। तो इसीलिए मोहनीय कर्म का बंद होता है। और मोहनीय कर्म का जो है ये उत्कृष्ट स्थिति 70 करोड़ सागर दर्शन मोहनीय है, वो हमारी आत्मा के साथ में लगा रहता है। और ज्ञानी पुरुष है, उनके पास में ज्ञान होता है, अतिशय होता है, उनकी कृपा होती है और किसी भी प्राणी का भाग्योदय पुण्योदय होता है तो ये दर्शन मोहनीय को भस्मीभूत करके उसके कर्मों के बंधन को भी रोक सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा जो है ज्ञानी पुरुष, सद्पुरुष की जो है तलाश में रहना चाहिए। तो ये सारा मोहनीय कर्म का है जो कि एक शराबी की तरह है। और चौथा जो है हमारा अंतराय कर्म है। अंतराय का मतलब बाधा पहुंचना, बाधा डालने से हमको बाधा मिलती है। ये अंतराय 5 तरह की होती है: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। और जब हम किसी व्यक्ति कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है, उसके बीच में बाधा डालते हैं, उन दोनों को भ्रमित करके और जो है उनका जो उसका कोई जो लेने देने का कार्य होता है तो दान का वो रुक जाता है। तो ये अंतराय से हमारे अंतराय कर्म का बंद होता है। और लाभ है, लाभ का आपस में किसी के एमओयू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार्य का, लेकिन हमने बीच में पढ़ करके मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके उस एमओयू को और दूसरा उसके आपस के एग्रीमेंट को जो है हमने गलत करार दिया, होने नहीं दिया। तो इसका मतलब हमने रोका। दान को, लाभ को, भोग होता है, भोजन है, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, हम उसको रोकते हैं तो भोगांतराय लगती है। किसी के कोई व्यक्ति लंगर चलाता है तो उसके अंदर बाधा पहुंचाते हैं तो हमें ये भोगांतराय लगती है। और
उपभोग कहते हैं, जैसे हमारा मकान है, ज्वेलरी है, कपड़े है, उनका हम बार बार उपयोग करते हैं तो उपभोगांतराय होती, यानी कोई व्यक्ति अपने मकान को एंजॉय कर रहा है, कपड़ों को कर रहा है, ज्वेलरी को कर रहा है, या किसी भी चीज़ को जो अपने हिस्से की चीज़ है उसको एंजॉय कर रहा है। हमने किसी भी तरह से बाधा पहुंचा करके, उनको छीन करके, झपट करके, किसी आदमी से झपटा करके हमने उसके अंदर बाधा पहुंचा दी, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब बाधा पहुंचाई जाती है तो हमारे ये जो है अंतराय कर्म का बंद होता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यान्तराय, वीर्य का मतलब शक्ति होता है। तो हमारे जो शरीर की शक्ति है वह कर्ण वीर्य कहलाता है, और लब्धि वीर्य है वो आत्मा की शक्ति होती है। तो आत्मा की शक्ति से ही सारा काम चलता है, और आत्मा की शक्ति से ही कर्ण वीर्य चलता है, शरीर की शक्ति चलती है। तो हम किसी भी व्यक्ति को मार करके, पीट करके, उसको तकलीफ पहुंचा करके, और जो है उसका अपघात करके, तो हम जब किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो हमारे वीर्यांतराय लगती है, अंतराय लगती। तो भाई और बहनों, ये चार जो है हमारे जो मुख्य घाती कर्म है, उनके बंधने का कारण हमने बताया, और छूटने का कारण भी उसमें ही है, क्योंकि जहाँ पर समस्या है समाधान भी उसी में ही है। समाधान को बाहर खोजना कोई अर्थ नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि एक जो है वो बुढ़िया माँ थी, उसकी सुई है, वो उसके झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था, वहाँ पर खो गई। अब वो क्या, उसको ढूंढने के लिए झोंपड़ी के बाहर जो म्युनिसिपैलिटी की लाइट थी, उस लाइट में आकर के ढूंढने लगी। एक युवक आया कि जो माता जी आप क्या कर रहे हैं? उनका मैं सुई ढूंढ रही थी। तो उन्होंने पूछताछ किया कि सुई घूमी कहाँ है? तो सुई तो क्या है कि मेरी झोंपड़ी में घूमी थी, लेकिन वह अंधेरा है, मैं उसको बाहर ढूंढ रही हूँ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमको सॉल्यूशन भी उस समस्या में ढूंढना चाहिए। समस्या के बाहर सॉल्यूशन होता ही नहीं है, और हर समस्या के साथ में समाधान होता है। तो जो कर्म बंधन के कारण हैं, उन कारणों को हम हटा देंगे तो निवारण हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कारण कार्य का सिद्धांत जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये अल्टीमेट रियलिटी है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता, कार्य के बिना कारण नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के कहना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सपोर्टर है, पूरक है। तो भाई और बहनों, ये हमने सारा आपको बताया घाती कर्म का। अब समय की अल्पता को देख के चार हम अघाती कर्मों की उपादेयता के बारे में बताना चाहते हैं। अघाती कर्म जो होता है, जो शरीर में भुगतान के लिए होता है, तो पहला होता हमारा वेदनीय कर्म। ये जो वेदनीय कर्म है, ये मधुलिप्त चाकू है, वो हमारी जीभ पे लगता है, उसके समान बताया गया। जब जीभ पे चाकू लगता है तो हमको मीठा मीठा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा साता वेदनीय है, शुभ है। और अगर वो थोड़ा सा चाकू ज़्यादा चल जाए, जीभ कट जाए, खून आ जावे, घाव हो जावे, तो ये असाता वेदनीय है। असाता वेदनीय से हमारी बीमारी आती है, और साता वेदनीय से शरीर स्वस्थ रहता है। और दूसरा जो है वो हमारा आयुष्य कर्म है। तो गति चार होती है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। मनुष्य गति और जो है देव गति, ये शुभ गति कहलाती है। और मनुष्य गति मिलती है सरलता से, सहयोग से, भाईचारा से, और जो है व्यक्ति जो है दूसरों के साथ में अच्छा सलूक करे, ऐसा सलूक करे जो वो खुद नहीं चाहता है। तो इस सरलता की वजह से जो है ये मनुष्य जीवन मिलता है। और जो देवलोक मिलता है वो सराग, संयम, साधुपन पालो, श्रावकपन पालो, और जो है कोई भी तपस्या करो। तो जिसके अंदर अभी राग द्वेष पूरा नहीं हुआ है उसको सराग संयम बोला जाता है। ऐसी जो धार्मिक क्रिया करने वाले को जो है वो देव गति मिलती है। तो देव गति, मनुष्य गति शुभ है,
ये शुभ कर्मों से मिलती है, तो हमें जो है वो अपने मुक्ति की ओर जाने के लिए ये शुभ कर्म हमारे काम में आते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा वेदनीय आयुष्य और नाम कर्म है, ये बहुत बड़ा अकाउंट है। इसकी 103 प्रकृतियाँ हैं और शुभ नाम कर्म की उच्चतम अवस्था वो है कि हम तीर्थंकर गोत्र का भी बंधन कर लेते हैं। ऐसे जो जितनी तपस्या का या ईश्वर में श्रद्धा करके, भक्ति करके जो है और वैयावृत्ति करके जो है हम जो है अपना ये कर्म है ये जो ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि ये पूरी कर्मों की उपादेयता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। इसी कारण हमने इतना सारा आपको बताया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, भाईचारा मिले। हम सब मिलकर के स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।